हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, तो इसमें हमने सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, सभी संख्याओं के बारे में जाना। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 को लगाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास ओल्ड बुक है, ठीक है, बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी जो न्यू बुक आई है NCERT की, उससे पढ़ने वाले हैं। जो आपकी कौन सी बुक है, न्यू एडिशन जो आ गया है 23-24 के लिए। ठीक है, और यदि आपके पास ओल्ड बुक है, पुरानी किताब है, तो उसमें ये एक्सरसाइज आपको 1.2 करके मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो नई किताब आई है उसमें काफ़ी हद तक सिलेबस क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, तो नई किताब है तो आप पढ़ ही सकते हैं इससे, और पुरानी किताब यदि आपके पास है तब भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 पर दी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमेय नंबर 1.1 की, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का यहाँ पर मतलब क्या है, तो यहाँ पर अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। क्या होता है? यूनिक, यानी एक ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरे गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे जानने से पहले हम थोड़ा सा दो टर्म देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, भाज्य संख्या का और अभाज्य संख्या का। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ... सो ऑन। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास कोई संख्या 4 है, देखें तो 1 से कट जाती है और 4 से कट जाती है, यानी एक और स्वयं से तो कट ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 से और कट जाएगी, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमने भाज्य संख्या की डेफिनेशन में क्या देखा कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ तो 3 1 से कटेगी और 3 से, किसी और से नहीं कटेगी, एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो वो होती है 4। 2 नहीं होती है, 2 भाई 1 से कटती है और खुद 2 से कटती है, किसी और से विभाजित नहीं होती, इसलिए 2 एक भाज्य संख्या नहीं है। बच्चे ज़्यादातर इसका आंसर 2 लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन जो आपके 20 पूछे जाएंगे वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो 4 होती है। ठीक है, अब जानते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याओं की अपोजिट होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटें, उन्हें हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। जैसे आपकी 2 ही हो गई है ना, 2 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, किसी और से नहीं कट रही है। 3 हो गई है ना, 5 हो गई, और उसके बाद आपकी 7 हो गई, और 11 हो गई, 13 हो गई, ... सो ऑन। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटें, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए कोई भी हमारे पास संख्या हमने ले ली 36 है। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर काटेंगे। तो 36 के गुणनखंड काटते हैं, तो ये 2 एकम 2, 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, 9 दूनी 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं, 2 2 बार है, और 3 की पावर 2 ऐसे करके। ठीक है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणन
फल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, इन दोनों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है, ठीक है। और 36 क्या है आपकी एक भाज्य संख्या है। क्लियर। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपकी यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, यानी यूनिक होते हैं। यानी इसके क्रम को ना देखा जाए, अगर इसको चाहूँ तो मैं 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इस क्रम को ना देखा जाए, इसके बिना ये क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। आप कहोगे 36 के कोई और गुणनखंड काट लो तो नहीं कटेंगे, केवल यही होंगे, ठीक है, जो आप काट चुके हैं यही वाले होंगे और कोई से नहीं होंगे, ठीक है। ये कहती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 में हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसमें 5 ऑप्शन है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका क्या है 140, तो आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 के गुणनखंड करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो 2 7 14 और 2 से कटेगा 2 3 6, 1 बचेगा 10, 2 5 10 और 5 और 3 8 होते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए 2 2 बार आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने 140 को व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आपका पहला हो गया। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो दूसरा है 156, 156 के भी गुणनखंड काट लेते हैं हम यहाँ पे। 156 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार हो जाएगा ये, है ना। ये हो जाएगा आपका यहाँ से 3 बार, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ठीक है। फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, क्योंकि 2 बार गुणा में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 156 के हो गए। चलिए आगे तीसरा पार्ट देखते हैं अब। तो देखिए तीसरा हमें क्या कह रहा है, ये है आपका 38 25, इसके गुणनखंड काटते हैं। चलिए देखिए 38 25, ठीक है। सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं, 5 और 2 7 7, 15 15 और 3 18, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22, 3 7 21, 1 बचेगा, 15 ते 5 15, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ते 5 15, 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये, ठीक है। 5 8 40, 2 बचेगा, 25 पचम 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, उसके बाद ये कटेगा 17 17 से कटता है, ठीक है। तो देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 हो गया, 3 2 बार है, 5 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा कितना 17, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसके भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया इसको भी, ठीक है। चलिए अब करते हैं चौथा, कितना है 5005। चलिए इसके भी काट लेते हैं 5005 के, 5005 ये वाला है, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा या, और ये हो जाएगा 21, 7 या 21, ठीक है। 143 हो जाएगा, 143 ये आपका 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, 11 3 33, उसके बाद ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। तो इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके 5वें नंबर की, क्या है 74 29, ठीक है। इसके भी फैक्टर काट लेते हैं।
74 29, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका सीधा 17 से कटेगा, ठीक है। और 17 से ये कट जाएगा आपका 4 और ये 3 और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। 437 बार। अब ये 17 से कटेगा नहीं तो ये कटेगा 19 से, ठीक है। और 19 से 437 कटेगा तुम्हारा 19 दूनी 38 और ये हो जाएगा 19 23 बार। और 23 खुद 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो ये हो जाएगा आपका 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो इस तरह ये भी आपका व्यक्त हो गया और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है। ये हमें करना है इसका, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। HCF LCM आपको आता ही होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर दे रखे हैं उनके हम क्या करेंगे, फैक्टर काट लेंगे, ठीक है। तो ये 26 है और ये 91 है। भाई छोटे छोटे नंबर हैं, आसानी से फैक्टर काट सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, ठीक है। इसके ऐसे कट गए। और इसे लिख सकते हैं 91 को 7 गुणा 13, ठीक है। 13 सत्ते 91, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह। उसके बाद हम क्या करते हैं, HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF LCM कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF कितना होगा, तो यहाँ पे HCF है, हम क्या देखते हैं कि 26 और 91 के जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की जो न्यूनतम घात में यानी सबसे कम घात में होते हैं ना, वही होता है हमारा क्या, HCF। तो यहाँ देखेंगे कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ यहाँ पे है 13, ठीक है। और 13 की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो HCF हमारा हो जाएगा कितना, 13। ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या होता है, जो 26 और 91 यानी दोनों नंबर के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल अधिकतम घातों में। अब यहाँ पे देखिए, तो ये इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 ही है, गुणा ये हो जाएगा 7 गुणा और ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 की घात 1 ही है ना, तो वहनिष्ठ को एक बार लिखेंगे, बाद बाकी सबको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये LCM में होता है। ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। तो LCM आपका कितना आ गया, 182 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि भाई HCF LCM ज्ञात करो, फिर उसके बाद संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ये बताओ। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM के। ये आपको जांच करना है कि भाई इसकी जांच करनी है। पहली संख्या हमारी क्या है, 26 है, तो ये हो जाएगा 26 गुणा दूसरी संख्या क्या, 91, तो ये हो जाएगा 91 बराबर HCF कितना आया, तो देखिए 13 आया है, गुणा LCM कितना आया है, तो 182, ठीक है। 91 का 26 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 26 गुणा 91 यहाँ पे कर लेते हैं, 6 कम 6 और 2, ये हो जाएगा 9 6 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, ये हो जाएगा 6 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 23, ठीक है। इतना आ गया। तो इन दोनों गुणा करने पे कितना आया, 23 66 इक्वल। अब देखिए दोनों HCF LCM का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 और ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे, 106, 6 हासिल 10 लगेंगे, 13 कम 13 और 10 23, ठीक है। तो देखिए LHS इक्वल RHS आ गया, यानी दोनों क्या है, बराबर है। यही हमसे जांच करने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। तो दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है, पहला नंबर है 510 और दूसरा नंबर है 92, ठीक है। तो एक एक करके दोनों के फैक्टर काटते हैं। सबसे पहले हम 510 के काट लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, कितना 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 255 आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका ये 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा,
3 8 24, एक बचेगा 5 15, ठीक है। 5 से कटेगा अब ये, तो ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, और 17 कटेगा आपका 17 से एक बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। ऐसे ही हम 92 के काट लेते हैं, 92 के गुणनखंड काटेंगे तो 2 से कटेगा 2 चौक 8, एक बचेगा 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 23 एकम 23, ठीक है। इस तरह ये कट जाएगा आपका। तो 2 की पावर 2 गुणा 23, 2 की पावर 2 गुणा 23। तो HCF सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कितना होगा। तो HCF मैंने क्या बताया था कि दोनों नंबर के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल, ठीक है। तो उभयनिष्ठ देखेंगे क्या है, तो उभयनिष्ठ आपका देखिए यहाँ पे ये है 2, न्यूनतम घात किसकी है, तो देखिए 1 है न्यूनतम घात, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद निकालेंगे LCM, तो LCM कितना होगा, तो भाई LCM में क्या होता है, दोनों संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल अधिकतम घातों में, ठीक है। तो सभी का करेंगे अधिकतम घात, ये कितनी है, तो 2 की पावर 2 है, गुणा ये कितना है 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23, ठीक है। यानी कि जो कॉमन है उसे भी लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी है सबको लिख लेते हैं ना। तो इसमें देखें अधिकतम घातों में देखते हैं, HCF में न्यूनतम घातों में देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सबका मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आएगा 23,460, ठीक है। आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं। तो LCM आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करनी है इसकी क्या, जांच करनी है। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसे ले लेते हैं, ये यहाँ पे कितना 23 था, ठीक है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है आपकी 510 है, दूसरी संख्या क्या है 92 है। HCF कितना आया 2 गुणा LCM कितना आया 23 4 60, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 510 का गुणा करेंगे 92 में, तो ये आ जाएगा आपका 46,920। आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये हो जाएगा 2 का 0 में करेंगे 0, 2 छिंग 12, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920 देखिए, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गए, तो यही हमें जांच करनी थी, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन ये है आपका 336, इसके फैक्टर काटेंगे, गुणनखंड काटेंगे और 54 के काटेंगे, ठीक है। तो एक एक करके काट लेते हैं दोनों के। 336 2 से कटेगा, 2 एकम 2, एक बचेगा 13, 2 छिंग 12, एक बचेगा 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, देखिए 1 2 3 4 बार है ना 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी 4 मल्टीप्लाई 3 गुणा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7। इसके बाद 54 के फैक्टर काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा 14, 2 7 14, 3 नेम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये 3 3 बार है और 2 1 बार है, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर कितना 3 बार है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है क्या इसका HCF और LCM, ठीक है। तो HCF क्या होता है, तो HCF क्या होता है, दोनों जो संख्याएं होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है जो न्यूनतम घातों में होता है, ठीक है। तो देखिए उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ है। तो देखिए न्यूनतम घात कितनी है 2 की 1 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की न्यूनतम घात 1 है यहाँ पे, तो 3, तो HCF कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। और LCM देखेंगे तो अधिकतम घात, तो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर
3 है और गुणा कितना 7, ठीक है। तो यहाँ पर LCM कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे हम सबका गुणा करेंगे। 2 की पावर 4 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा और 3 3 9 27 और ये हो जाएगा गुणा 7, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर LCM 3024, ठीक है। आप चाहें तो गुणा करके निकाल सकते हैं और HCF आपका आ गया यहाँ पे कितना 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका HCF आ गया और LCM आ गया। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जांच करते हैं क्या होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM, ठीक है, ये होता है ना। तो पहली संख्या कितनी है, तो ये है 336 गुणा दूसरी संख्या कितनी है, तो ये है 54 बराबर HCF कितना आया 6, LCM कितना आया है 3024, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 54 का 336 में। तो 336 गुणा 54 बराबर आता है 18,144, ठीक है। आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब 6 का इसमें करेंगे तो देखिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हासिल 1 और 1 का 6 का 0 में करेंगे 0, 1 हासिल लगाता तो 1 आ जाएगा, 6 तिया 18, कितना 18,144, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो यही हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी। ओके, तो देखिए इस तरह हमारे ये 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और इससे आगे के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू।